वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का आज लोकसभा में पहला भाषण था। संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान पर चर्चा हुई थी। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में केंद्र के एनडीए सरकार पर खूब निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आज के राजा आलोचनाओं से डरते हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाता है, उन्हें सताया जाता है, पूरे देश का माहौल भय से भर दिया गया है। प्रियंका की स्पीच के बाद कांग्रेस के नेता उनकी तारीफें भी कर रहे हैं। उनकी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी की भी जमकर तारीफें की हैं। साथ ही राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने भी प्रियंका के संसद के अंदर पहले भाषण की सराहना करते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी ने बीजेपी की सच्चाई को बताते हुए ये बातें सामने रखी हैं कि कैसे संविधान का मिसयूज किया जा रहा है। दरअसल केरल के वायनाड से सांसद चुनने के बाद आज प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया, जिसके बाद उनकी जमकर तारीफें भी की गई। प्रियंका ने अपने भाषण में जातीय जनगणना, अडानी के मुद्दे को, देश की एकता, महिला सुरक्षा और बीजेपी जो बार बार हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता देती है, इन सब मुद्दों पर प्रियंका गांधी ने अपनी बातों को रखा था, जिसके बाद अब उनकी पार्टी के नेताओं के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी के भाषण को एक्सीलेंट बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका ने बहुत बढ़िया भाषण दिया है। सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका के भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रियंका के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैंने इसे देखा, ये बहुत अच्छा है, अद्भुत भाषण है, ये मेरे पहले भाषण से बेहतर था, इसे ऐसा कह सकते हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तारीफें करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ट्रिमेंडस भाषण दिया है और उनका भाषण मुझसे भी काफी अच्छा था। प्रियंका गांधी के पहले भाषण की लगातार तारीफें हो रही हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि प्रियंका गांधी ने सारे फैक्ट्स को सामने रखा है कि कैसे संविधान का मिसयूज किया जा रहा है। बीजेपी महिलाओं को और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। हम प्रियंका गांधी की परफॉर्मेंस के लिए काफी खुश हैं। प्रियंका गांधी के भाषण के बाद कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि प्रियंका ने काफी एक्सीलेंट स्पीच दी है। उन्होंने ट्रिमेंडस मैच्योरिटी के साथ बोला है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। जब आप पहली बार संसद में बोलते हैं तो ये काफी मुश्किल होता है कि आपको कहाँ पर शाउट करना है और कहां पर पेशेंस दिखानी है, लेकिन प्रियंका ने काफी अच्छे तरीके से अपनी स्पीच को पेश किया है। उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सामने रखा है जो काफी वंडरफुल है। बीजेपी बार बार हर काम के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार बता देती है। बीजेपी के इन आरोपों पर प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए संसद में कहा था कि आज हमारे साथी ज्यादातर अतीत की बातें करते हैं। अतीत में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या करा, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की ही है। इसके अलावा भी प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी की जिगरी दोस्त और बीजेपी कैसे वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है उस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने सदन में कहा कि आज देश में ऐसा ही डर का माहौल बनाया जा रहा है जैसे अंग्रेजों के राज में था। पूरे देश की जनता जानती है कि बीजेपी के यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग है, उस तरफ स्वच्छता। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे, वो लोग उस तरफ चले गए हैं। मुझे दिख भी रहा है कि वॉशिंग मशीन में वो लोग धुल भी गए हैं। प्रियंका गांधी आगे कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संबल में, मणिपुर में न्याय की गुहार उठाती हैं तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती है। जब मणिपुर की बात होती है, संबल की बात होती है, तो वो जरा सा भी उनके माथे पे कोई शिकन नजर नहीं आती है। वैसे वो संविधान की किताब को अपने माथे पे लगाते फिरते हैं। आज जनता को सच बोलने से डराया जा रहा है। अडानी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक ही अडानी को दिए जा रहे हैं। जनता को भरोसा था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी रक्षा करेगा, मगर आज सरकार सिर्फ अडानी को मुनाफे दिलवाने के काम पर चल रही है। जो गरीब है
वो और गरीब हो रहे हैं, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। खैर दोस्तों, प्रियंका के इस भाषण को लेकर उनकी पार्टी ने तो तारीफें कर दी हैं, लेकिन आप लोगों को प्रियंका के इस पहले भाषण को लेकर क्या लगता है, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।